जरासंध ने बलि चढ़ा दी, कंस को विवाह होगा, फिर जिंदा होगा कंस। अभी बात वहां तक पहुंची नहीं है जहां से मैं बोल रहा था, लेकिन कार्यक्रम के पहले एक घोषणा हुई थी कि अगर सामने वाली पार्टी बताने में सक्षम नहीं हो तो जो पार्टी सवाल करेगी वो स्वयं उत्तर दे। तो जब बात वहां से सही नहीं आई, मैं उसका स्वयं उत्तर दे सकता हूं, अपने पास मौजूद प्रमाण है। जब रावण का अत्याचार ज्यादा हो गया सीमा से बाहर, तो मैं दानव की सीमा में एक बार वो फंस गया। मैं दानव और उसके जो साथ में सेना थी रावण को पकड़ कर ले गए, और मैं दानव ने अपनी नगरी में उस रावण का धड़ सिर से अलग कर दिया, यानी बलि चढ़ा दी। और रावण की नाभि में अमृत था, उस अमृत के कारण वरदान था भी था कि भगवान दशरथ के पुत्र राम जी के हाथ तेरा वध होगा। इस कारण से वो सिर रावण का और धड़ से जुड़ जाता है। और जब रावण का सिर धड़ से जुड़ गया तो मैदानों ने अपने पुत्री मंदोदरी का विवाह कर दिया। जय बात ये थी। और जो आप कह रहे हैं कि रावण की लंका 2 बानर उठा के लाए हैं, ये बात मेरे दिमाग से एकदम बाहर है। इसका स्वयं आप मैं प्रमाण के जवाब देंगे। किस शास्त्र की बात है, मैंने आज तक सुना नहीं है कि पूरी लंका उठा के समुद्र की पार को ले आओ। मैं भी देख लूंगा उसको, जान जाऊंगा कि कौन से बानर हैं। लेकिन अंगद, तुम सभा में आए हो, उस दरबार में आए हो, हाँ बड़े बड़े हैं, दमदार हैं। अरे तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय अब नहीं। तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय नहीं। जय हो। अबे नहीं भय, किसी ने किसी से कहा, यानी सुरेश भैया क्या बात। तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय हो नहीं। तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय हो नहीं। कहां से आसनी मिल जाए बैठवे खिलाने, अब महफिल के लायक नहीं भाई। जय हो सुरेश भैया, तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक वो भय नहीं। तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय हो नहीं। क्या बात है। एक ज्ञानी ध्यानी बने, एक ज्ञानी ध्यानी तुम बन रही हो। ज्ञानी ध्यानी तुम बन रही हो। एक ज्ञानी ध्यानी तुम बन रही हो। ज्ञानी ध्यानी तुम बन रही हो। चाहे कितनों ज्ञानी बने रहो, कितनों दमदार, लेकिन अरे कभू सभा में बैठे न जाइयो। कभू सभा में बैठे न जाइयो। बैठे न जाइयो, बैठे न जाइयो। बैठे न जाइयो, बैठे न जाइयो। और सुन बानर, अरे ये ते कदर, अरे ये ते कदर है नैया। तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय हो नैया। ये सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय हो नहीं। चाहे जितने ज्ञानी ध्यानी बने रहो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी महफिल से बैठे लाग नहीं है। हाँ, जो हम कह रहे हैं दावा के साथ, और ये ते कदर है नैया। ये तुम्हारी ये कदर है नैया। तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय हो नैया। तुम सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय हो नैया। ये तुम सुनो हमारी
सुरेश भैया ये सभा में इज्जत काय धोवा लई 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 ऐसे ये है तुम्हारी कोरी रह गई ये तुम्हारी कोरी रह गई कोरी रह गई हाँ कोरी रह गई कोरी रह गई हाँ कोरी रह गई अबे तुमने दीक्षा नहीं ली अबे तुमने दीक्षा नहीं ली अबे कान नहीं फूके इसलिए तुम इस महफिल में इस मंच के बैठ भी लाए कोई नहीं वो ध्यान दें जितने बात चल रही उतने नहीं है जा वो बंद रही में भी दे रहा वो बात बहुत गहरी से दीक्षा नहीं ली तो उठा दो सभा में से पहले दीक्षा लेने आओ वो दीक्षा जब लेने पड़ी तो पंडित की दीक्षा नहीं मिली है दीक्षा मिली गोवर्धन की आओ पंडित की नहीं मिली ये सभा में इज्जत काय धोवा लई सभा में इज्जत काय धोवा लई ये तुम्हारी कोरी रह गई ये तुम्हारी कोरी रह गई मनोहर हर की छैया तुम सुनो हमारी ऐसे महफिल के लायक भय हो नैया अरे मनोहर हर की छैया ये गुइया मनोहर हर की छैया ये तुम्हें सुनो हमारी जैसे महफिल के लायक भय हो नैया तुम सुनो हमारी ऐसे महफिल के लायक भय हो नैया ये तुम्हें सुनो हमारी इस महफिल के लायक भय हो नैया और कमेटी की तरफ से पूछा गया था कि उस बालक का क्या नाम था जो अंगद घुमा के फेंक दो सामने वाली पार्टी बताने में समर्थ नहीं हुई हमने कोशिश की है उसका नाम था विषमुख उस बानर का उस रावण के पुत्र का जो बानर अंगद ने मार दिया वो विषमुख नाम का पुत्र था ये तुम सुनो हमारी